हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे टॉपिक 3 के बारे में, जो कि 12 के इंग्लिश बैच ये चल रहा है। आपको मालूम ही होगा कि इसमें बारी बारी से हम टारगेट रखें कि 4 महीनों में पूरे टॉपिक्स को ख़त्म कर दे। वीडियो 1 में मैंने टॉपिक्स को दिखाया था आपको लिए। तो फर्स्ट टॉपिक में हमने अभी तक पढ़ चुका है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ साथ उसको डिस्क्राइब किया था। और टॉपिक 2 में हमने पढ़ा था कि पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन, और उसके तहत मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, उनको सॉल्व कराया था। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हमने जब टॉपिक 3 को स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कुछ एग्जांपल, जिसमें आपको पहचानना होगा नॉमिनेटिव, पोसेसिव, ऑब्जेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव केस को। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, और इसमें आपको पहचानना है कि नॉमिनेटिव कौन सा है, पोसेसिव कौन सा है, और ऑब्जेक्टिव कौन सा है, और रिफ्लेक्सिव कौन सा है। नॉमिनेटिव क्या होता है? तो कर्ता होता है, यानी कि कारक होता है। कर्ता होता है यानी सब्जेक्ट के रूप में होता है, वह नॉमिनेटिव कहलाता है। तो इसमें नॉमिनेटिव आपको मालूम चल रहा होगा कौन है, तो वह है। कौन है? वह। तो यहाँ वह लिखेंगे और इसका मीन्स लिखेंगे। जैसे कि वह इस काम को स्वयं हल नहीं की, ये फीमेल है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी। और इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है? स्वयं, यानी कि ये क्या है? स्वयं है, अपने आप से, खुद से। मैंने बताया था कि उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव केस कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव केस के रूप में क्या आएगा? शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के रूप में क्या आएगा? स्वयं, यानी कि स्वयं, जिसका मीन्स सब्जेक्ट के रूप में होता है, सब्जेक्ट की तरह होता है। तो वह कौन है? सी है। सी का रिफ्लेक्सिव आप चार्ट में देख सकते हैं कि क्या होगा, वहाँ हर सेल्फ होगा लिखा हुआ, हर सेल्फ। और इसके बाद हम देखेंगे उसके सहायता से, तो उसका, उसकी के लिए हमने बताया था कि उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या होगा? उसका होगा। तो वहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ उसके, यानी उसके के लिए यहाँ क्या आ जाएगा? हिम। क्योंकि आपको मालूम होगा कि उसकी नहीं है, ये उसका है, यानी कि ये फीमेल नहीं है, मेल है। तो मेल के लिए ही या सी जब यहाँ लगे तो उसके लिए क्या लगता है? ऑब्जेक्टिव केस हिम लगता है, हर लगता है, इसके लिए मैंने हिम लगाया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। वे लोग इस काम को करने के लिए स्वयं मेरे पास आए थे। तो इसमें आप पहचानिए नॉमिनेटिव क्या है, पोसेसिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए आप पहचान करके अपने कॉपी पर लिख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। फिर नॉमिनेटिव, तो नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में होता है वे लोग, यानी कि इसका इंग्लिश क्या होगा? दे। वे लोग यानी कि दे। इसके बाद हम देखेंगे क्या कि रिफ्लेक्सिव क्या है। रिफ्लेक्सिव मतलब कि स्वयं, अपने आप, खुद के अर्थ में क्या है। तो यहाँ क्या है आप बताइए? स्वयं मेरे पास आए थे। कौन? वे लोग। तो वे लोग का आप अपने के अर्थ में, स्वयं के अर्थ में, चार्ट के रूप में मैंने जो फर्स्ट टाइम लिखवाया था उसमें आप देखिएगा, तो उसमें लिखा होगा दे का जो रिफ्लेक्सिव केस होगा उसमें लिखा होगा। तो यहाँ जो होगा खुद के अर्थ में themselves होगा, themselves। फिर हम देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव है कि पोसेसिव है। तो इस काम को करने के लिए स्वयं मेरे पास आए थे। किसके पास? तो मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि उसके पास केवल अपने के अर्थ के लिए पोसेसिव केस लगता है, वरना ऑब्जेक्टिव केस लगता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस, यानी टू मी। इस तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं मेन पॉइंट को पहचान करके। थर्ड एग्जांपल है हमारा, राधा अपने मित्र के साथ उसके पास गई थी। तो ऊपर की तरह हम नॉमिनेटिव, इसमें बताइए अब क्या होगा? तो नॉमिनेटिव क्या हो जाएगा? कौन गई थी अपने मित्र के साथ? तो राधा। तो राधा को आप राधा लिख सकते हैं, क्योंकि ये फीमेल है या मेल है। तो वह भी आप लिख सकते हैं, तो सी के रूप में लिखिए, या आप राधा भी लिख सकते हैं। राधा लिखिए, राधा।
राधा हो गया नॉमिनेटिव अपने मित्र के साथ, यानी कि अपना या पराया के अर्थ में क्या मैंने बताया था, पोसेसिव केस होता है। तो ये पोसेसिव केस क्या होगा, पोसेसिव केस अपने मित्र के साथ। तो राधा यानी कि सी का पोसेसिव क्या होता है, हर। तो यहाँ हो जाएगा हर। फ्रेंड के साथ तो हर फ्रेंड हो जाएगा, हर फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे किसको, उसके पास दूसरे के पास, तो किसके पास, तो उसके पास। तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा उसके पास, यानी उसका के अर्थ में क्या लगेगा यहाँ, हिम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। यानी मेल है या फीमेल है, तो फीमेल है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा यहाँ, हर। चौथा एग्जाम्पल हम लेंगे, तुम लोग अपना काम स्वयं क्यों नहीं किए। तो आइए देखते हैं, तुम लोग अपना काम स्वयं क्यों नहीं किए। तो यहाँ हम नॉमिनेटिव केस पहचानिए आप और बताइए अपने कॉपी पर या ऐसे ही। तो क्या होगा, तुम लोग होगा। तो यहाँ जो तुम लोग होगा नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट के रूप में, तो तुम लोग का होता है यू। और इसके बाद हम देखेंगे पोसेसिव है या रिफ्लेक्सिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो अपना काम, तो मैंने बताया था कि अपना काम के लिए क्या होता है, अपना के अर्थ में। तो अपना के अर्थ में होता है पोसेसिव। तो अपना के अर्थ में पोसेसिव तो हो जाएगा यहाँ पोसेसिव क्या, अपना काम। तो अपना काम तो योर वर्क, क्योंकि पोसेसिव किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्टिव के अनुसार बदलेगा, नॉमिनेटिव के अनुसार। तो यहाँ यू का पोसेसिव क्या होता है, योर। तो अपना काम है तो योर वर्क होगा। और इसके बाद हम देखेंगे क्या कि स्वयं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव केस है। रिफ्लेक्सिव केस स्वयं या अपना, स्वयं या खुद से। तो उसके लिए अर्थ में क्या आता है, रिफ्लेक्सिव केस। तो तुम लोग का यानी कि यू का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा योर सेल्फ। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ऑब्जेक्टिव हम नहीं लिखेंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह हम लोग के लिए स्वयं खाना बनाती है। तो वह हम लोग के लिए स्वयं खाना बनाती है। तो इसमें नॉमिनेटिव क्या होगा, यहाँ वह क्या हो जाएगा, पहले हम देखेंगे मेल है या फीमेल। वह हम लोग के लिए स्वयं खाना बनाती है, फीमेल है तो हो जाएगा ये वह का अर्थ में यहाँ सी। इसके बाद देखेंगे नॉमिनेटिव यहाँ सी हुआ। इसके बाद हम देखेंगे क्या है, हम लोग के लिए स्वयं खाना बनाती है, यानी कि स्वयं क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, स्वयं। तो यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो सी। तो यहाँ हर सेल्फ होगा, हर सेल्फ। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या है, हम लोग के लिए है, किसके लिए, हम लोग के लिए। तो हम लोग के लिए यहाँ क्या है, तो आपका है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम लोग के लिए किसके लिए रहता है, दूसरों के लिए। तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, हम लोग। तो हम लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपको याद आ रहा होगा टेबल जिसमें ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव हमने लिखवाया था। तो वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वी, आवर, अस। तो अस होगा, तो यहाँ हो जाएगा अस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि वह अपने भाई को स्वयं पीटा। तो लास्ट हम एग्जाम्पल लेंगे, इसके बाद हम टॉपिक 3 स्टार्ट करेंगे। तो वह अपने भाई को स्वयं पीटा। तो इसमें नॉमिनेटिव क्या होगा, वह क्या है, मेल है फीमेल। तो मेल है
तो इसलिए यहाँ ही होगा। इसके बाद अपने भाई को, अपना के अर्थ में क्या होता है, पोसेसिव केस, तो यहाँ पोसेसिव क्या होगा, पोसेसिव। अब बताइए क्या होगा, अपने भाई यानी कि हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। और इसके बाद क्या है, स्वयं पिता, तो यानी कि खुद से किया है वह, तो वह का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, हिमसेल्फ, क्योंकि यहाँ क्या है, फीमेल नहीं है, मेल है, इसलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हिमसेल्फ। तो इस तरह से आप 6 एग्जाम्पल मैंने दिया, इसकी तरह से आप समझ सकते हैं कि नॉमिनेटिव को पहचान कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव को पहचान कैसे करना है। आप समझ चुके होंगे, तो लास्ट में हम बता देते हैं इसका कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिक के तौर पर। तो आइए देखिए, इन्हें नोट कर लीजिए। अगर आपको ये 6 एग्जाम्पल देने के बावजूद भी आपको पहचानने में डिफ़िकल्ट फील हो रहा है, तो देखिए किस तरह से पहचानिएगा। आपको एक मैं हेल्प देता हूँ, जैसे कि फॉर रिकॉग्नाइजेशन, पहचान के लिए, फॉर रिकॉग्नाइजेशन, पहचान के लिए, पहचान के लिए क्या है, फर्स्ट है नॉमिनेटिव के लिए, तो नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव के लिए आप यहाँ के लिए लिख लीजिएगा। नॉमिनेटिव के लिए पहचानना है कैसे, सब्जेक्ट के तौर पर। इसकी पहचान, इसका पहचान जो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट को आप समझे थे फर्स्ट वीडियो में, ये आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड देखेंगे पोसेसिव के लिए, पोसेसिव, पोसेसिव के लिए, पोसेसिव के लिए लिख लीजिएगा आप कि इसका पहचान जो, इसका पहचान कैसे करते हैं हम, अपना, अपना के लिए। पोसेसिव केस कहाँ लगता है, इसका पहचान है अपना के लिए, यानी कि अपना जहाँ रहेगा वहाँ पोसेसिव का यूज़ होता है। अब थर्ड लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव को पहचानने के लिए आप लिख सकते हैं किसके लिए, किसके लिए कोई जो सब्जेक्ट है किसके लिए काम कर रहा है, तो आप किसके लिए लगा करके उस सब्जेक्ट में, उस सेंटेंस में आप पहचान करेंगे, पता करेंगे, तो आपको मिल जाएगा किसके लिए, किसके लिए काम हो रहा है। तो हम लोग के लिए, दूसरों के लिए, अपने भाई के लिए, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि किसके लिए, इसकी पहचान है किसके लिए, किसके लिए। जैसे एग्जाम्पल के वह हम लोग के लिए स्वयं खाना बना रही है, तो वहाँ वह जो है नॉमिनेटिव हो जाएगा। किसके लिए खाना बना रही है, तो हम लोग के लिए, तो हम लोग क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। स्वयं खाना बना रही है तो स्वयं क्या होगा रिफ्लेक्सिव। और पोसेसिव, तो पोसेसिव अपना के लिए, जैसे कि वह अपने भाई को पीट रहा है तो पोसेसिव क्या हो जाएगा अपना भाई, तो कौन, वह, तो वह क्या हो जाएगा नॉमिनेटिव, और पीट रहा है तो वो सारे चीज़ को हम टेंस और वॉइस के अनुसार पढ़ेंगे। चौथा है क्या, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप लिख लीजिए कि इसका पहचान है क्या, स्वयं या खुद, या कोई भी काम जो भी सब्जेक्ट है वह खुद से कर रहा है। जैसे कि वह स्वयं काम कर रहा है तो कौन कर रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया। यदि सब्जेक्ट खुद से कर रहा है, स्वयं कर रहा है, तो उसके लिए क्या लगता है रिफ्लेक्सिव केस। उस टेबल के अनुसार आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक थर्ड पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं टॉपिक थर्ड को। तो टॉपिक थर्ड का नाम है, टॉपिक थर्ड, नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन, नाउन।
ये कोई ज़्यादा टाइम वाले टॉपिक्स नहीं हैं, ये छोटे से टॉपिक्स हैं। इनमें 3-4 रूल आपको पढ़ना होगा और आप उन्हें याद करके कभी भी सेंटेंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए रूल के अनुसार हम पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल है, आइए फर्स्ट रूल को देखते हैं कि रूल नंबर हमारा रूल नंबर हमारा फर्स्ट है कि नाउन ऑफ नाउन शब्द समूह में, नाउन ऑफ नाउन शब्द समूह में यानी कि नाउन ऑफ नाउन वाले कोई शब्द हो, यदि उसका पहला नाउन कोई निर्जीव हो, उसमें पहला जो नाउन होगा वो निर्जीव होगा, तो ऐसे शब्द समूह का अंग्रेजी बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर को फॉलो करें। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि ये है द प्लस सेकेंड नाउन ऑफ प्लस फर्स्ट नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे कि तुम्हारे घर के लोग, तो तुम्हारे घर के लोग तो इसका अंग्रेजी हम बनाएंगे जब, तो कैसे बनेगा कि तुम्हारे घर के लोग, तो इसमें फर्स्ट नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट नाउन क्या है, निर्जीव है या सजीव, यानी कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है यानी कि निर्जीव है। तुम्हारे घर के लोग, तो ये जो तुम्हारा घर है, तो घर क्या होता है, सजीव होता है या निर्जीव होता है, तो आपको मालूम होगा कि ये निर्जीव होता है। तो तुम्हारे घर के लोग यानी कि फर्स्ट जो है अगर निर्जीव रहे और सेकेंड जो नाउन है, फर्स्ट नाउन क्या हुआ, तुम्हारे घर के लोग, नाउन फर्स्ट, यहाँ ऑफ है यानी कि क्या है, फर्स्ट नाउन निर्जीव हुआ और सेकेंड जो नाउन होगा, ये सेकेंड नाउन है लोग, तो लोग यानी पीपुल क्या होते हैं, लोग जो होते हैं वो सजीव होते हैं। तो सेकेंड जो है वो सजीव हो या निर्जीव हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फर्स्ट यदि नाउन जो है ये निर्जीव रहे तो इसका अंग्रेजी बनेगा ये फार्मूला के अनुसार, इस स्ट्रक्चर के अनुसार, तो क्या लगेगा, द, यानी कि द सेकेंड नाउन, यानी कि सेकेंड नाउन इसमें क्या है, लोग, तो पीपुल, तो द पीपुल, फिर ऑफ का हो या की हो या के हो, तो तीनों का मीन्स क्या होता है, ऑफ, अंग्रेजी, तो यहाँ ऑफ हो जाएगा ऑफ, फिर लोग, फिर क्या है ऑफ के बाद फर्स्ट नाउन, यानी कि फर्स्ट नाउन हमारा क्या है, तुम्हारा घर, यानी कि योर हाउस या होम। आप समझे होंगे स्ट्रक्चर फर्स्ट के अनुसार कैसे लग रहा है कि फर्स्ट नाउन जो है ये हमारा निर्जीव है, ऑफ का ऑफ, लोग जो है सेकेंड नाउन है, तो ये क्या कर रहा है कि सेकेंड नाउन को पहले लिखना है द के बाद, तो द लगा दिया हमने, और लोग है सेकेंड नाउन तो पीपुल, ऑफ का ऑफ, नाउन फर्स्ट लिखना है, तो नाउन फर्स्ट क्या होगा, तुम्हारा घर, तो योर हाउस। सेकेंड एग्जाम्पल हम समझेंगे, इस वृक्ष की पत्तियाँ, इस वृक्ष की पत्तियाँ, तो इसका क्या बनेगा, इस वृक्ष की पत्तियाँ, तो पहले तो लगाना है द, तो हम लगाएंगे द, फिर लिखना है सेकेंड नाउन को, तो सेकेंड नाउन हमारा क्या है, इस वृक्ष, ये क्या है, इस वृक्ष, यानी कि ये नाउन फर्स्ट है, ऑफ का ऑफ, फिर पत्तियाँ, तो पत्तियाँ नाउन टू है, तो नाउन टू को पहले लिखना है सेकेंड नाउन को, तो द का द, पत्तियाँ, लीव्स, ऑफ का ऑफ, यानी का या की के अर्थ में ऑफ, और नाउन फर्स्ट इस वृक्ष, तो दिस ट्री, तो इस वृक्ष की पत्तियाँ का अंग्रेजी हो गया द लिव्स ऑफ दिस ट्री। थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे, थर्ड एग्जाम्पल, उसके कमीज़ का रंग, तो इसमें नाउन फर्स्ट क्या है, उसका कमीज़, तो नाउन फर्स्ट है, ऑफ क्या, और रंग जो है नाउन टू है, ठीक। तो हम नाउन टू को, सेकेंड को, नाउन टू को पहले लिखेंगे और नाउन टू को बाद में लिखना है रूल फर्स्ट के अनुसार, क्योंकि ये निर्जीव है और सेकेंड जो नाउन हो वो जो सेकेंड नाउन हो वो निर्जीव हो या सजीव हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो द हम लिखेंगे द, फिर रंग तो कलर, तो कलर, का अर्थ हो जाएगा ऑफ, उसकी कमीज़ तो हीज शर्ट, हीज, तो यहाँ हीज शर्ट।
एक और एग्जांपल लेंगे, इस क्षेत्र की आबादी, तो इसका बनेगा, इस क्षेत्र की आबादी, तो इसका अंग्रेजी बनेगा, नाउन क्या है फर्स्ट, इस क्षेत्र, तो नाउन फर्स्ट हुआ, आबादी नाउन सेकेंड, तो नाउन सेकेंड को पहले लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे द रूल फर्स्ट के अनुसार, सेकेंड नाउन आबादी, तो पीपुल, द पीपुल का या की के अर्थ में ऑफ, इस क्षेत्र का, तो दिस एरिया, इस तरह से आपने रूल फर्स्ट को समझा है। तो आशा करता हूँ कि आपको रूल फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब रूल सेकेंड को देखते हैं, रूल 2 क्या है। हमने रूल 2 को बोर्ड पर लिख लिया है, आइए इस रूल 2 को समझते हैं। कहता क्या है कि यदि नाउन ऑफ नाउन शब्द समूह, यानी का और की वाले शब्द हो, ऐसे शब्द का समूह हो, तो पहला नाउन कोई सजीव हो, तो यदि उसमें पहला जो नाउन किया होगा सजीव होगा, तो ऐसे शब्द समूह का अंग्रेजी बनाने के लिए, एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करें। एपोस्ट्रोफिस एक्स का मतलब है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल रहे, यदि राम का घर, अगर सेकेंड, ये इसमें नाउन फर्स्ट क्या है, राम है, नाउन फर्स्ट राम है, नाउन सेकेंड घर है, यानी कि निर्जीव है। तो यदि नाउन फर्स्ट सजीव हो, यानी कि नाउन 2 जो है या सजीव हो या निर्जीव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और का के लिए लिखा जाता है एपोस्ट्रोफिस एस, का के लिए एपोस्ट्रोफिस एस लिखा जाता है यदि नाउन फर्स्ट जो है सजीव हो। तो आइए इसका देखते हैं अंग्रेजी कैसे बनेगा। तो फर्स्ट नाउन को हम लिखेंगे, तो राम, का के लिए क्या आएगा, एपोस्ट्रोफिस एस, तो यहाँ एस, नाउन सेकेंड क्या है, घर, तो यानी कि होम। या आप इसको यदि स्ट्रक्चर के रूप में लिखना चाहते हैं, यदि आप स्ट्रक्चर के रूप में लिखना चाहते हैं इसे, तो स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं। यदि सब्जेक्ट नाउन जो है, जो नाउन फर्स्ट है, यदि सजीव रहे तो लिख सकते हैं आप नाउन फर्स्ट, फिर इसके साथ एपोस्ट्रोफिस एस, फिर प्लस नाउन सेकेंड, यानी कि सिंपल सा है, इसलिए मैंने इस स्ट्रक्चर को नहीं लिखा था, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। तो नाउन राम्स ऑफ होम, राम्स होम। सेकेंड है गीता का कलम, इसे आप बनाइएगा तो बनेगा ये गीता, का के लिए आएगा एस, क्योंकि ये गीता क्या है, यहाँ सजीव है, तो सजीव के लिए पोस्ट ऑफिस एस लगता है, तो पोस्ट ऑफिस एस, और कलम तो पेन। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे सोहन की गाय, यहाँ देखिए दोनों सजीव जो है, ये यहाँ दोनों नाउन जो है सजीव है, नाउन फर्स्ट भी सजीव है और नाउन सेकेंड भी सजीव है, तो इसके लिए भी रूल सेकेंड ही लगेगा, यानी कि सोहन का सोहन, और के लिए यहाँ पोस्ट ऑफिस एस, गाय का काऊ। एक और एग्जांपल अगर आप नहीं समझे होंगे तो एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मदन का कमीज। यहाँ देखिए मदन जो है सब्जेक्ट है, फर्स्ट नाउन, और सेकेंड जो नाउन है ये निर्जीव है, कमीज, तो मदन के लिए मदन, और का के अर्थ में यहाँ पोस्ट ऑफिस एस, और कमीज के लिए शर्ट। तो आशा करता हूँ कि आप रूल 2 को भी समझ चुके होंगे, और नोट में लिख सकते हैं आप कि रूल 2 को रूल 1 के अनुसार बनाया जा सकता है, यानी कि जितने भी आपको ये एग्जाम्पल दिख रहे हैं इसे आप रूल फर्स्ट के अनुसार बना सकते हैं, यानी द लगा करके, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने बताया था। तो इसको यदि बनाना होगा, तो राम का घर को यदि हमें बनाना है नाउन रूल फर्स्ट के अनुसार, तो ये क्या बनेगा, इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट रूल कहता था कि द लगता है, इसके बाद नाउन सेकेंड लगता है, फिर ऑफ, और फिर नाउन फर्स्ट। तो इस रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, द का द, इसमें नाउन सेकेंड क्या है, घर है, होम, तो होम,
फिर ऑफ का ऑफ, नाउन फर्स्ट को लिखना है, तो नाउन फर्स्ट क्या है, राम, तो यहाँ हो जाएगा राम। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। एक और ले लीजिए, जैसे गीता का कलम, तो गीता का कलम में आप नाउन फर्स्ट देख सकते हैं कि गीता है, नाउन सेकंड क्या है, कलम है, तो इस रूल के अनुसार बनेगा, रूल फर्स्ट के अनुसार द, नाउन सेकंड क्या है, पेन, तो पेन, पेन, ऑफ का ऑफ, और नाउन फर्स्ट क्या है, गीता, तो यहाँ हो जाएगा गीता। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आइए अब हम रूल थर्ड को देखते हैं। रूल थर्ड क्या कहता है, तो हमने रूल थर्ड को लिख दिया है व्हाइट बोर्ड पर। तो आइए रूल थर्ड को समझते हैं। रूल थर्ड क्या कहता है कि यदि नाउन ऑफ नाउन शब्द समूह में पहला नाउन कोई सजीव हो, पहला नाउन क्या हो, सजीव हो, और लेकिन प्लूरल में हो, सजीव के साथ साथ क्या में हो, प्लूरल में हो, तो जिसके अंत में, अर्थात जिसके अंत में एस या ईएस लगा हो, तो ऐसे शब्द समूह का अंग्रेजी बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी केवल साइन का प्रयोग करें, एपोस्ट्रॉफिस एस का नहीं, यानी कि केवल साइन का प्रयोग करना है, एपोस्ट्रॉफिस एस का नहीं। तो आइए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि लड़कों का घर, तो इसका जो बनेगा तो ये क्या है, नाउन सजीव तो है, लेकिन सजीव के साथ साथ क्या है, प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो बॉयज़, लड़कों हो गया। का के लिए क्या यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगेगा, एस नहीं लगेगा, यानी केवल एपोस्ट्रॉफी लगेगा। घर, होम या हाउस। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, लड़कियों का क्लास, यानी कि क्लास, लड़कियों का क्लास, तो यहाँ हो जाएगा क्या कि गर्ल्स, केवल यहाँ पोस्ट ऑफिस का साइन होगा, एस नहीं लगेगा, और यहाँ क्लास का क्लास। आइए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, जैसे दूसरों का घर, तो दूसरों का अंग्रेजी होता है अदर, तो यहाँ दूसरों है तो अदर्स, फिर पोस्ट ऑफिस का साइन, और होम यानी कि घर, अंग्रेजी होम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शेरों का जंगल, तो इसका अंग्रेजी बनेगा शेरों, तो लायंस, इसके बाद पोस्ट्रॉफी और जंगल तो फॉरेस्ट। तो इस तरह से आप इन सभी चीज़ों का अप्लाई कर सकते हैं सेंटेंस में रूल थर्ड के अनुसार। जैसे यदि इस रूल में हमने समझा कि यदि सब्जेक्ट सजीव के साथ साथ प्लूरल हो तो उनके साथ कैसे आप सेंटेंस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बॉयज़ लगेगा, इसमें पोस्ट ऑफिस एस नहीं लगेगा, पोस्ट ऑफिस साइन लगाना है, इसके बाद लाइन बाय लाइन इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देना है। तो आइए रूल फोर्थ को देखते हैं। रूल फोर्थ क्या कहता है। रूल फोर्थ हम देखेंगे कि ऐसे प्लूरल नाउन जिनके अंत में एस या ईएस नहीं लगता है बट वो प्लूरल होते हैं, तो उनके साथ नाउन ऑफ नाउन के लिए पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग होता है, यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, तो आइए रूल को समझिए कि ऐसे प्लूरल नाउन जिनके अंत में एस या इस प्रयोग नहीं होता है, नहीं लगता है, उनके साथ नाउन ऑफ नाउन के लिए हम
पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग करते हैं या उनके साथ प्रयोग होता है। एग्जाम्पल जैसे महिलाओं का झुंड, महिलाओं का झुंड, तो इसका अंग्रेजी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये नाउन फर्स्ट है और नाउन सेकंड है, तो ये नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड ये लाइन बाई लाइन इन्हें नोट कर दिया जाएगा और पोस्ट ऑफिस इसका प्रयोग होगा। तो महिलाओं का अंग्रेजी होता है ओमेन, लेकिन जब इन्हें प्लूरल बनाया जाता है तो ओमेन होता है, ओमेन। मैन के बदले ओमेन होता है, ये खुद अपने आप में प्लूरल है, तो इन्हें एस या एस नहीं लगा करके डायरेक्ट हम पोस्ट ऑफिस एस लगाएंगे। और इसके बाद झुंड का मीनिंग होता है ग्रुप, तो हम यहाँ ग्रुप नोट कर देंगे। तो इस तरह से आप रूल 4 का अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे आदमियों का विचार, आदमियों का विचार, तो इसका जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो आदमी का होता है मैन और इसका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो मेन होता है, तो मैन का हो जाएगा प्लूरल मेन, क्योंकि आदमियों है। और का के लिए पोस्ट ऑफिस एस और विचार तो व्यू, तो हम लिखेंगे व्यू, विचार का व्यू, या आप थॉट लिख सकते हैं, थॉट यानी कि सोच या विचार सेम है। तो रूल 4 को आपने समझा कि ऐसे प्लूरल नाउन जिनके अंत में एस या एस नहीं लगते हैं फिर भी वो अपने आप में प्लूरल होते हैं और उनके लिए नाउन ऑफ नाउन के लिए पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग होता है। तो आपने एग्जांपल के तौर पर समझा। टॉपिक 3 में आपने पढ़ा नाउन ऑफ नाउन, तो नाउन ऑफ नाउन में हमें टोटल रूल 4 याद करने होते हैं और रूल 4 के अनुसार पूरे सेंटेंस में आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं नाउन ऑफ नाउन का। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कुछ पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल, जो जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया है टॉपिक 2 में, और इस वीडियो में आपने पढ़ा नाउन ऑफ नाउन टॉपिक 3। तो रूल 4 को आप याद कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, थैंक यू।